हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और चैप्टर चल रहा पी ब्लॉक एलिमेंट और टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड हाइड्रोजन। पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रिपरेशंस ऑफ द हाइड्राइड, स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस हाइड्राइड। यहाँ पे डिस्कस हमको करना है मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड का सॉल्युबिलिटी, ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड का सॉल्युबिलिटी के बाद है थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद आता है 15 ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट। कि देखो मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। कितना वैल्यू लिखे हम 195.2 केल्विन। अमोनिया की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अमोनिया की मेल्टिंग पॉइंट 195.2 केल्विन है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड टू द पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ये क्या होता है बेटा? इसको सॉलिड स्टेट जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे पैकिंग इफिशियंसी। अभी फिलहाल जानकारी के लिए मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। डीपली यस सॉलिड स्टेट में आएगा ये। डिपेंड टू द पैकिंग इफिशियंसी एंड वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है किस पे? साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एंड बल्की ग्रुप। ये दो चीजों के बारे में जानकारी कर लेना तुम लोग। यहां पे कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया की कितना 195.2 केल्विन। तो अमोनिया में क्या है? पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया में जो बॉन्ड होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लार्जर डिफरेंसेस बनता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 3.0 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है। इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है और रिजल्ट क्या मिलता है हमको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यह बिल्कुल क्लोज पैकिंग इफिशियंसी बनाते हैं। मतलब एक अमोनिया का मालिक्यूल, दूसरा अमोनिया का मालिक्यूल, तीसरा अमोनिया का मालिक्यूल, चौथा अमोनिया का मालिक्यूल, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ करके एक टाइट क्लोज पैकिंग इफिशियंसी बनाते हैं, जिसकी वजह से यह ईजिली मेल्ट नहीं होता है। और जब इजीली मेल्ट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 195.2 केल्विन हो गया। लेकिन जब हम फास्फीन से एंटीमनी तक चलते हैं तो यहां देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्रमशः ग्रेजुअली इंक्रीजेज हो जा रही है, क्योंकि इसमें इसका पैकिंग इफिशियंसी से इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है। इनका पैकिंग इफिशियंसी कम है, किससे? इससे। और इसका पैकिंग इफिशियंसी कम है इससे। तो जब पैकिंग इफिशियंसी इसका कम है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 16 कम हो जाएगी। किससे? आर्सेनिक हाइड्राइड से और एंटीमनी हाइड्राइड से। मतलब इससे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी आर्सेनिक हाइड्राइड का है, तो इससे ज़्यादा वांडर वाल फोर्स इससे ज़्यादा होगा। इसकी पैकिंग इफिशियंसी से ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी स्ट्रांग इसका है, एंटीमनी हाइड्राइड का। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
मतलब इसमें वान डेर वाल्स फोर्स और भी लागू होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी पैकिंग इफिशिएंसी तो बेजोड़ है, सबसे ज़्यादा है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, 195 केल्विन है। अब फर्दर फॉस्फीन से एंटीमनी तक जो बढ़ रही है, तो इसके बारे में हमको क्या कहना है कि इसकी पैकिंग इफिशिएंसी से ज़्यादा इसका पैकिंग इफिशिएंसी है, और इससे ज़्यादा पैकिंग इफिशिएंसी इसका है। इससे ज़्यादा फॉस्फीन से ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग इसमें है, और इससे ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स इसमें इसका ज़्यादा है, एंटीमनी हाइड्राइड का, जिसकी वजह से क्रमशः मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंट किस पे, अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, तो ग्रेटर देन मान के लिखते हैं NH3 हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द SbH3। अब SbH3 के किससे ज़्यादा है, ASH3 का, सबसे ज़्यादा अमोनिया का, उसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड का, उसके बाद से ESH3 का, उसके बाद से किसका आता है, PH3 का आता है, उसके बाद आता है PH3 का। देखिए बॉइलिंग पॉइंट दिखाना क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने भी एक टर्म यूज किया है, यहाँ पे लिखा भी है कि साइज ऑफ एटम एंड बल्की ग्रुप। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, और साथ साथ बल्की ग्रुप भी बढ़ेंगे, तभी भी जो है बल्की ग्रुप समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े ग्रुप। जैसे बल्की ग्रुप मतलब इसके एटम की साइज छोटी है और इसके एटम की साइज इसके एटम की साइज छोटी, इसके एटम की साइज बड़ी है। तो यहाँ देखिए अमोनिया की जो बॉइलिंग पॉइंट है 238.5 है, फॉस्फीन की जो बॉइलिंग पॉइंट है 185, आर्सेनिक की जो बॉइलिंग पॉइंट है 210, एंटीमनी की बॉइलिंग पॉइंट 254, बिस्मिथ की बॉइलिंग पॉइंट है 290। देखो यहाँ पे यह बल्की ग्रुप, इसका तो अमोनिया का भी बात वही होगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया के केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बड़ा तो वान डेर वाल्स फोर्स होता नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसको ऑटोमेटिक जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, सबसे नहीं बढ़ गई, बस इस थोड़ा सा बढ़ गई है। अभी आगे चलिए देखिए बता रहा है किससे कि अब देखो यहाँ पे 135.5 किसका है, फॉस्फीन का, क्योंकि अब इसकी साइज आप यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेके चलते हैं, यानी कि फॉस्फीन से लेके चलते हैं तो कहाँ तक, बिस्मिथ तक, यह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ रही है कि एटम की साइज बढ़ रहा है और बल्की ग्रुप भी बढ़ता जा रहा है। अरे PH3 से एटम की साइज बड़ी होगी, PH3 का मालिक्यूल से बड़ा ASH3 का मालिक्यूल होगा, ASH3 के मालिक्यूल से बड़ा एंटीमनी हाइड्राइड का होगा, और इससे ज़्यादा बड़ा मालिक्यूल किसका होगा, बिस्मिथ हाइड्राइड का। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह, इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह, इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह मिला, इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह मिला, इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह मिला, इससे बड़ा बल्की ग्रुप यह मिला। अब यहाँ पे कहना है कि अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट से भी इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। कौन कौन, तो 254.6 मतलब 254.6 केल्विन किसका, एंटीमनी हाइड्राइड का, 290 केल्विन किसका, बिस्मिथ हाइड्राइड का। ऐसा क्यों होगा, हम इसीलिए हमने लिखा है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी तो हम कहेंगे उसका बल्की ग्रुप बढ़ रहा है, उसका वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा क्यों है इसके कंपेरिजन में, चाहे इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ कहेंगे कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ के लिए आंसर क्या होगा, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके वजह से फॉस्फीन और आर्सेनिन, मतलब यहाँ कह सकते हैं फॉस्फीन और आर्सेनिन से बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया में बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन फर्दर इंक्रीजेज फ्रॉम PH3 टू BH3, तो वी कैन से दैट व्हेन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज और द बल्की ग्रुप इज इंक्रीजेज, तो देन द वान डेर वाल्स फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेज एंड देन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेज। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे इनको, हम अरेंजमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो BiH3 का है, उसके बाद किसका मिल रहा है, SbH3 का मिल रहा है, उसके बाद किसका मिल रहा है, NH3 का मिल रहा है, उसके बाद किसका मिल रहा है, तो आंसर है ASH3 का मिल रहा है, उसके बाद किसका मिल रहा है, तो PH3 का मिल रहा है।
ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। यह सबसे ज़्यादा है और इसके बाद ये घटता जा रहा है, यह इससे ज़्यादा है, यह इससे ज़्यादा, यह इससे ज़्यादा, यह इससे ज़्यादा, मतलब यह सबसे कम है, यह जो है सबसे कम हो जा रहा है। तो यह हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तीसरा था थर्मल स्टेबिलिटी, पॉइंट थर्ड है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में कैसे समझना है, कौन मोर स्टेबल होता है, कौन जो है लेस स्टेबल होता है। NH3, अब थर्मल स्टेबिलिटी में देखिए, तो इसको हम एंगल पे फाइंड कर, इसको हम बांड की लेंथ पे फाइंड करते हैं। बांड की लेंथ में हमारे पास NH3 है, फिर क्या है PS3 है, फिर उसके बाद क्या है ASH3 है। नोट्स तुम लोग बना लेना, सिर्फ हम समझा दे रहे हैं। SBH3 है, फिर उसके बाद क्या है BIH3 है। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बिटवीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह छोटा होता है, और कितना छोटा होता है, तो वह छोटा होता है 101 PM। एग्जैक्ट पॉइंट के बाद भी कोई अंक है, कोई नंबर है कि उसको नहीं लिख रहे हैं। 141 PS3 का आता है, उसके बाद आता है 151, फिर इसके बाद आता है 170। यहाँ तक चल रहा है, इसके बारे में पता ही नहीं हमको, बस इतना चल रहा है। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, अमोनिया होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। अब बॉन्ड लेंथ छोटा होने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम की साइज क्या है, छोटी है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे NH3 के केस में नाइट्रोजन की, PH3 के केस में फास्फोरस की, ASH3 के केस में आर्सेनिक की, SBH3 के केस में एंटीमनी की, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। मतलब E और H के बिटवीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को हम क्या मान लें, E मान लें। E मतलब एलिमेंट, और EH मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, EH मतलब E और H। इसका बॉन्ड लेंथ इसमें कितना है, अमोनिया के केस में 101 PM है, इसका 141 PM, 151 PM, 170 PM है। तो जैसे जो बॉन्ड छोटा होगा वो जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जो बॉन्ड जो बॉन्ड जितना ही बड़ा होगा वो बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो यह सबसे ज़्यादा कौन टूटेगा, SBH3 टूटेगा, क्योंकि इसके बॉन्ड की लेंथ कितना 170 PM है। और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि एंटीमनी के एटम की साइज बड़ी है। सबसे छोटा बॉन्ड किसका है, NH3 का है। और इसके बॉन्ड छोटा होने का कारण क्या है कि अमोनिया के एटम, नाइट्रोजन के एटम की साइज छोटी है। तो नाइट्रोजन के एटम की साइज छोटी है तो इसमें 101 PM हुआ, और इसका SBH3 वो 170 PM हुआ। तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे कि अमोनिया मोर स्टेबल है, किसके कंपेरिजन में, फास्फीन के, आर्सेनिन का और स्टिबनिन के, इसके कंपेरिजन। तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट लगाएंगे, कैसे अरेंजमेंट लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या कि NH3 इज मोर स्टेबल देन PS3 इज मोर स्टेबल देन ASH3 इज मोर स्टेबल SBH3। थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो गई। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मिटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या है, तो NH3 या पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, NH3 जो है वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे बॉन्डिंग बनाता है, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1H 2H 3H या HOH, इस पे 2 लोन पेयर, ठीक है। अब पुनः यहाँ पे भी N 1H 2H 3H, या वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो कहना क्या है कि अमोनिया वाटर में हाईली सोलुबल होगा। इसके कंपेरिजन में किसके, तो PS3 की, ASH3 की, SBH3 की। मतलब अमोनिया के बाद अगर हम जब आगे बढ़ते हैं
तो इनकी सॉल्बिलिटी वाटर में घटती जाती है। इनकी सॉल्बिलिटी क्या है, वाटर में घटती जाती है। अमोनिया क्यों हाईली सोल्यूबल है, तो अमोनिया जो है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी की बात हो गई। कि फर्दर यहाँ लिखेंगे NH3 इज हाईली सोल्यूबल देन दैट ऑफ द PH3। NH3 is highly soluble than that of the PH3 is PH3 is highly soluble than that of the AS3 is highly soluble, SB3 very less soluble, BI3। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है जिसके वजह से सोल्यूबल है। फर्दर सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखते नहीं है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, इसमें सॉल्बिलिटी जो है घटती जाती है। अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कैसे समझेंगे हम। तो मिटाने में बहुत समय लग जाएगा, इतना ज़्यादा लिख दिया गया है। चलो थोड़ा सा मिटा करके अपना काम चला लेते हैं। थोड़ा सा मिटा देंगे समझाने के लिए, बस उतना काफ़ी है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में कौन सबसे ज्यादा इजीली बॉन्ड को तोड़ेगा, कौन जल्दी हाइड्रोजन को देगा, जो जितना इजीली हाइड्रोजन को देगा उसको बोलेंगे और उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3। इनका बॉन्ड लेंथ कितना था बताए थे हम, इनका बॉन्ड लेंथ बताए थे अमोनिया का 101 pm, PH3 का बताए थे हम 141 pm, आर्सेनिक हाइड्राइड का बताए थे हम 151 pm, और एंटीमनी का बताए थे हम 170 pm। क्या बताए थे, डिस्टेंस बॉन्ड का। और बिस्मिथ हाइड्राइड का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा। बिस्मिथ हाइड्राइड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि बढ़ ही रहा है। बढ़ क्यों रहा है कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जा रही है उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है, और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ता जाएगा तो श्योर है कि एंटीमनी से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बिस्मिथ हाइड्राइड का होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में हमें ये कहना है कि कौन इजीली, मान लिया हमने इसका बॉन्ड लेंथ जो है 183 है, ये ध्यान दीजिएगा 183 है नहीं, हम फिर बाद में कहिएगा सर आप बताए थे 183 है, वैल्यू कुछ और निकल के आ रहा, तो ये चीज़ नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं 183। क्योंकि हम इसलिए बेस समझा रहे हैं 183 पे, क्योंकि अगर इसका 170 है तो हो सकता है कि 50 यूनिट का इंक्रीजेगा तो 50 यूनिट का यहाँ भी कर दे रहे हैं, 70 20 80 यानी कि 181 pm कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है 181 pm कर दिए। तो देखो कि जब हम डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप का मतलब हाइड्राइड के केस में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करते हैं। हाइड्राइड के केस में अप से डाउन के डायरेक्शन में, तो अप कौन अमोनिया है और डाउन कौन है, बिस्मिथ हाइड्राइड है। जब मूव कर रहे हैं तो देखते हैं कि बिस्मिथ हाइड्राइड के बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी है। बिस्मिथ हाइड्राइड के बॉन्ड की लेंथ क्या है, सबसे बड़ी है। तो जो बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी होती है वो बॉन्ड इजीली टूटता है। जब बॉन्ड इजीली टूटेगा तो हम कहेंगे वो बेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्योंकि इजीली हाइड्रोजन को देगा। BIH3 मान लीजिए B है, यह लोन पेयर है, इसके पास यह एक लोन पेयर और यह दोनों प्लेन पे हो गए, और यह प्लेन से पीछे चला जा रहा है और यह प्लेन से जो है आगे की तरफ आ रहा है। दो प्लेन पे, एक प्लेन के आगे एक प्लेन के पीछे। तो इस सपोज दैट इस बॉन्ड की लेंथ 183 अगर pm है
तो यह बॉन्ड क्या होगा, इजीली टूटेगा, और जब टूटेगा तो इजीली हाइड्रोजन को गिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो जो जितना इजीली हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो हम बोलेंगे उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है, उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, उतना ही ज़्यादा है। तो सो फ्रॉम दिस डिस्कशंस वी कंक्लूड दैट down the group, if you move down the group in case of hydride, so then we find BiS3 is the stronger reducing, BiS3 is so the BiS3 is so the क्या शो कर रहा है, stronger reducing कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बिस्मिथ हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी है, और जिसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी होती है वो बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास को फिनिश कर रहे हैं, और इस टाइप से हमने 2 वीडियो मतलब 2 क्लास मिला करके आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट को पढ़ाया। अब अगले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीजन के प्रति क्या रिएक्टिविटी है और हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी क्या है, कौन स्टेबल होता है कौन अनस्टेबल होता है। ओके, दैट्स ऑल।